हे सुजय ने तेज कदमों से चंसू की ओर बढ़ी। उसकी आवाज में शॉक और कंफ्यूजन दोनों झलक रहे थे। यहां आखिर हुआ क्या है? उसने सख्त लहजे में पूछा। चंसू हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। मैंने कहा था ना कि मैं आसपास के ब्लॉक्स को ऑक्यूपाई करने वाला हूं, तो सोचा एक ही बार में ग्रीड भी कर लूं और ऑक्यूपाई भी। वो बात नहीं है, सुजय ने लगभग चिल्लाई। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रही थी। वो चंसू के करीब आई, इतना करीब कि उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। वो बात नहीं है, तुम उस आदमी के साथ क्यों हो? चंसू की नजर हल्के से रोहान की तरफ गई। उसके चेहरे पर एक पल के लिए हिचकिचाहट साफ दिखाई दी। वो धीरे से बोला, एक्चुअली। चंसू की आवाज धीरे धीरे थम गई, क्योंकि एक पुरानी याद उसके जहन में लौट आई। सीन बदलता है। कुछ समय पहले चंसू एक इंटेंस बैटल के बीच था, जहां उसने अभी अभी प्लांट टाइप मॉन्स्टर्स के एक झुंड को हराया था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो मुड़ा और बोला, फाइनली डन। तुम काफी देर से इंतजार कर रहे थे ना? रोहान ने शांत लहजे में बस एक शब्द कहा, एप्पल। चंसू ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, एप्पल? रोहान ने कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि यहां उगने वाले एप्पल्स का टेस्ट कैसा होता है। चंसू हल्का मुस्कुराया, लेकिन यहां तो मिट्टी है ही नहीं, हर तरफ बस पडल्स हैं। पेड़ कहां लगाएंगे? रोहान ने बिना कुछ कहे अपनी तलवार निकाली और एक ही तेज वार में पूरी जमीन साफ कर दी। पानी, कीचड़ और प्लांट डिब्री सब गायब। चंसू हैरान रह गया। सो दिस इज व्हाट अ रियल क्लिक मोमेंट फील्स लाइक, उसने मन ही मन कहा। फिर उसने तुरंत एक एप्पल ट्री लगाया और अपनी स्किल ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस एक्टिवेट की। धीरे से बोला, वैसे अब तो हम अक्सर मिलेंगे, तो आराम से बात किया करो। सीन फिर से प्रेजेंट में लौटता है। चंसू मुस्कुराते हुए जेसुजीन की तरफ देखता है। बस यही हुआ था। जेसुजीन ने दांत भींच लिए। उसके चेहरे पर प्योर कंफ्यूजन था। व्हाट डू यू मीन यही हुआ था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसने मन ही मन सोचा। पूरी तरह खींची हुई। दोनों कुछ पल तक चुपचाप उस नए उगे हुए एप्पल ट्री के सामने खड़े रहे, जैसे हवा में कुछ अनकहा रह गया हो। हे सुजेने ने हवा को सूंघा और थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तो यही है वो एप्पल ट्री, सही? उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, इसकी स्मेल थोड़ी अजीब लग रही है। चंसू हल्के से हंसा और बोला, हाँ, थोड़ा नहीं, शायद ज्यादा ही ऑफ है। शायद एनवायरनमेंट की वजह से। देखो, इन एप्पल्स में टेस्ट और अरोमा दोनों दोगुने हैं। जहां जहां ग्रोथ पॉइंट्स इंजेक्ट करते हैं, वहां वहां इसका फ्लेवर बदल जाता है। तो अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। फिर चंसू ने सुजीन को एक एप्पल ऑफर किया, ट्राई करना चाहोगी? लेकिन हे सुजीन ने अब भी अपनी नाक ढकी हुई थी। वो बोली, नहीं, मैं पास करूंगी। उसका ध्यान फिर पास पड़े उन प्लांट मॉन्स्टर्स की तरफ गया जिन्हें चंसू ने हराया था। वो झुककर उन्हें ध्यान से देखने लगी। ओह, तो ये वही ऑस्ट्रिच बटवीड है जो तुमने पकड़ा था? चंसू थोड़ा हैरान हुआ। तो इसका यही नाम था? हे सुजेन ने घुटनों के बल बैठकर अपनी टेस्ट ट्यूब निकाली और बड़ी सावधानी से उन जीवों से थोड़ा एसएपी इकट्ठा किया। वो खुद से सोचने लगी, ये मॉन्स्टर जो ऑस्ट्रिच की तरह बिहेव करता है और जिसकी पीठ भी वैसी ही दिखती है, सिर्फ रात में मूव करता है और इसे पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। कंडीशंस तो परफेक्ट लग रही हैं, लेकिन इतनी परफेक्ट क्यों? फिर उसने चंसू की ओर देखा और पूछा, क्या ये सारे तुमने अकेले ही हंट किए मिस्टर चंसू? चंसू ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, सारे मैंने ही पकड़े। सुजेन ने थोड़ा ताना मारते हुए कहा, और सर रोहान ने कुछ नहीं किया? चंसू मुस्कुराया और बोला, नहीं। क्यों, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? हे। सुजेनी ने चंसू का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसे सच में दर्द महसूस हुआ। उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। तो तुम इन्हें बेचने वाले हो ना? मेरा ये फील्ड नहीं है, लेकिन ये चीजें बहुत हाई प्राइस पर बिकेंगी। चंसू दर्द से कराह उठा। उसकी नस जैसे फटने वाली थी। वो हकलाते हुए बोला, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा। तभी सुजीन ने उसका हाथ छोड़ा। चंसू ने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान,
उंगलियां अब भी सलामत हों। सुजीन ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और मन ही मन सोचा, कॉम्बैट में स्किल्ड, फार्मिंग में भी एक्सपर्ट, और ऊपर से उसके साथ एक स्वॉर्न मास्टर भी है। पहली मुलाकात से ही ये लड़का कॉमन सेंस से परे है। पर मैं सच में खुश हूं कि मैं इससे मिली। उसके मन में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। 100 एप्पल्स, मैन ईटिंग प्लांट्स ऐप, और अब नए क्रॉप्स भी। ये तो कमाल होने वाला है। तभी चंसू ने उसे पुकारा, मिस सुजीन। हे सुजीन। वो चौंक गई। हाँ, क्या हुआ? चंसू ने तेजी से कहा, जो सप्लाईज मैंने ऑर्डर की थी वो चाहिए मुझे अभी। मुझे पेस्ट रिपेलिंग प्लांट्स उगाने हैं और नया हाउस भी बनाना है, जाने से पहले। सुजीन के गाल हल्के लाल पड़ गए। वो थोड़ा शर्माते हुए बोली, ओ हाँ, 1 मिनट। उसने अपने मैजिक बैग में हाथ डाला और सारी चीजें निकालकर बोली, ये रहे पेस्ट रिपेलिंग प्लांट सीड्स, और ये है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किट। चंसू पहले ही काम में लग चुका था। वो बोला, जरा रुकिए। कुछ ही पलों में उसने एक कॉम्पैक्ट हाउस बना दिया, एक मोबाइल होम जो एडवेंचरर्स के लिए परफेक्ट था। फिर उसने पेस्ट रिपेलिंग प्लांट्स लगाए, पायरथ्रम, पेपरमिंट और कैटनिप, और अपनी स्किल एक्टिवेट करते ही वो सारे पौधे कुछ ही सेकंड में फुली ग्रोन हो गए। पूरा इलाका फ्रेश और सेफ महसूस होने लगा। हे सुजैन ने यह सब देखकर हैरानी से अपने आप से कहा, ठीक है, बिल्डिंग किट तो समझ में आता है, पर यह इंसान पौधे भी तुरंत उगा देता है। यह देखकर वह चकित ही रह गई। यह असल में कौन है? समय बीतता गया और चांसू ने आसपास के श्राइन का निरीक्षण किया, मन में विचार करते हुए। मंदिर अब भी झुर्रियों भरा था, पर आज का दिन इतिहास बन चुका था। तभी उसकी आंखों के सामने सिस्टम विंडो उभरी। वुड यू लाइक टू परचेज ओनरशिप ऑफ दिस ब्लॉक? येस और नो? चांसू ने बिना झिझके येस क्लिक किया और अगले ही पल एक नई विंडो खुल गई। ब्लॉक 3610 ईस्ट हैज बीन एफिलिएटेड विद अबंडेंस। खुशी की लहर उठी। चांसू, गॉडेस, अरी, हमदाल और दोजी सभी ने जश्न मनाया और मुस्कुराते हुए झूमे। ऊहू। चांसू ने स्क्रीन की ओर देखा, गर्व से बोला, आखिरकार 100 ओनरशिप टोकन्स पूरे हो गए। उसने दिल में कहा, हर दिन 10 खरीदने की लिमिट थी, इसलिए 10 दिन लग गए, पर अब मैं ऑफिशियली एक लैंड ओनर हूं, अपने पैसे से खरीदा हुआ। चांसू ने आगे समझाया, एक ब्लॉक में आमतौर पर 100 ओनरशिप टोकन्स होते हैं। सब जमा होने पर उस फैक्शन को ओनरशिप मिल जाती है। असल दुनिया में मैं शायद एक छोटा सा कमरा भी अफोर्ड नहीं कर पाता, पर यहां ये उपलब्धि बेहद सैटिस्फाइंग लग रही है। वह फिर से सिस्टम विंडो की ओर झांका, सोच में डूबा हुआ। और अब जब मैंने इसे खरीदा है, नई सुविधाएं अनलॉक हो गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ब्लॉक एट्रीब्यूट सिस्टम। उसी वक्त एक और सिस्टम विंडो उभर आई। द एट्रीब्यूट यू कैन ग्रांट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ब्लॉक। टिप के हिसाब से ये वाला ब्लॉक देवी के लिए सबसे परफेक्ट रहेगा। सिस्टम ने एक नया प्रॉम्प्ट दिखाया, सिलेक्ट एन एट्रीब्यूट टू ग्रांट दिस ब्लॉक। ऑप्शंस थे ग्रोथ और डेथ। चंसू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन झलक रही थी। जैसा कि हमारी गॉडेस के लिए होना चाहिए, मुझे एक पल के लिए भी अपना गार्ड नीचे नहीं करना चाहिए। वो हल्का मुस्कुराया और बोला, डेथ तो थोड़ा रिस्की है, ग्रोथ बेटर रहेगा, शायद इससे गॉडेस भी ग्रो कर सके। उसने ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट किया। सिस्टम विंडो चमक उठा। ग्रोथ एट्रीब्यूट हैज बीन ग्रांटेड टू ब्लॉक 36 नॉर्थ 10 ईस्ट। चंसू ने चारों ओर देखा, फिर खुद से बोला, घास थोड़ी और हरी लग रही है, बाकी कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा। वो सोच में डूब गया। शायद इसलिए क्योंकि ये अभी लेवल 1 है। जब इसे अपग्रेड करूंगा तब इसके असली इफेक्ट्स दिखेंगे। उसने स्टेटस विंडो खोली और जोर से पढ़ा, ग्रोथ फॉर फ्लोरा एंड फौना, स्किल ग्रोथ। लेकिन फिर अचानक उसकी नजर एक अनजान लाइन पर पड़ी, स्पॉन मॉन्स्टर ग्रोथ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? स्पॉन मॉन्स्टर ग्रोथ। अगला ही पल सीन बदल गया। अब चंसू अपने हाथ में सिकल कसकर पकड़े अनडेड मॉन्स्टर से लड़ रहा था। वो मन ही मन बोला, इस ड्रेस्टिक एट्रीब्यूट के 2 हिस्से हैं, एक अच्छी खबर और एक बुरी। बुरी खबर ये कि अनडेड डीमंस ने भी ग्रोथ इफेक्ट पा लिया है,
जैसे ही अनडेड उसकी ओर झपटे, चंसू ने अपनी स्टांस को मजबूती से संभाला। उसने शांत स्वर में कहा, अच्छी बात यह है कि अभी हालात संभाले जा सकते हैं। बूस्टेड मॉन्स्टर्स के बावजूद चंसू ने उन्हें बेहद स्किलफुल तरीके से काट गिराया, हर वार सटीक, हर मूव कॉन्फिडेंट। सभी को हराने के बाद उसने फिर कहा, और एक और गुड न्यूज़ ये है कि ग्रोथ के साथ पॉइंट रिवॉर्ड्स भी बढ़ गए हैं। उसी वक्त पास में अचानक रोहान दिखाई दिया। चंसू ने पीछे मुड़कर हैरानी से पूछा, अरे तुम कब आए? रोहान ने शांत लहजे में जवाब दिया, अभी अभी। चंसू ने भौं उठाई, और हमने क्या तय किया था? ऑनरिफिक्स छोड़ने वाले थे ना तुम? रोहान थोड़ा झेंप गया, हल्के से खांसते हुए बोला, अहम, अभी आदत डाल रहा हूं। चंसू ने सिर हिलाया, लेकिन आगे पूछा, खैर तुम यहां आए हो, इसका मतलब तुम्हारे सारे एप्पल्स खत्म हो गए? रोहान ने सिर हिलाया, खत्म कहना सही शब्द नहीं होगा। चंसू की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ जब तुमने दूसरा बैच खरीदा था। उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, मानो किसी न्यूज हेडलाइन में लिखा हो, सोर्ड मास्टर रोहान डाइड फ्रॉम ईटिंग टू मेनी एम्परर एप्पल्स, ओवर 10 अ डे। वो झट से सिर हिलाता है, उस सोच को दूर भगाते हुए। ठीक है, इस बार कितने चाहिए? रोहान ने बिना झिझक कहा, जितने ज्यादा हो सकें। चंसू ने समझाते हुए कहा, इस बार एप्पल्स का फ्लेवर थोड़ा बदल गया है, क्योंकि ब्लॉक की ग्रोथ एट्रीब्यूट अब अलग है। अगर तुम्हें टेस्ट चेक करना हो तो मैं सैंपल फ्री में दे दूं। रोहान के चेहरे पर हल्की सी चमक आई। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सीन शिफ्ट। अब दोपहर का शांत माहौल था। गॉडेस, आहरी, हमदाल और दोजी सब एक साथ बैठे थे। हरे मैदान पर पिकनिक चल रही थी। सबके चेहरों पर सुकून, हंसी और खुशी की झलक थी। सब कुछ असामान्य रूप से शांत लग रहा था, इतना शांत कि हवा तक रुक सी गई थी। अचानक सामने से चंसू दिखाई दिया। वो रोहान के साथ चल रहा था। उसे देखते ही पूरे ग्रुप में टेंशन फैल गई। सबके माथे पर पसीना चमकने लगा। चंसू के चेहरे पर हैरानी थी। देवी, सब इतने टेंस क्यों हैं? अरी की नजरें तुरंत तेज हो गईं। वो मन ही मन बोला, ये आदमी कौन है? इससे तो अजीब सी एनर्जी आ रही है। उधर रोहान बिना किसी इमोशन के अपनी तलवार निकालने लगा। अरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। क्या ये कोई बच्चर है? उसके दिमाग में ख्याल घूमने लगे। तलवार अब पूरी तरह खिंच चुकी थी। धूप में उसकी धार चमक उठी। अरी का दिल एक पल को रुक गया। रोहान की आवाज गूंजी, शांत लेकिन डरावनी। लकी हो तुम, इंटरेस्टिंग फेमिलियर्स रखे हैं तुमने। रोहान को तलवार लहराते देख चंसू घबरा गया और चिल्लाया, वेट रोहान। तलवार हवा को चीरती हुई चली और चंसू तुरंत देवी और बाकी सबको बचाने के लिए आगे कूद गया। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। वो हक्का बक्का रह गया। अचानक उसके सामने एक एप्पल धीरे से जमीन पर गिरा। उसने ऊपर देखा, पेड़ों से कई सेब धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। चंसू के चेहरे पर इरिटेशन दिखी। तो ये बस सेब तोड़ रहा था, पहले बता नहीं सकता था क्या? फिर उसकी नजर देवी पर पड़ी। लगता है रोहान ने देवी को अब तक नोटिस नहीं किया, तभी तो उसे फेमिलियर कहा। उधर रोहान बहुत काल्मली अपने मैजिक बैग में एप्पल्स भर रहा था। फिर बोला, पहले यकीन नहीं था, लेकिन जब तलवार चलाई तो समझ गया। इस ब्लॉक में ग्रोथ एट्रीब्यूट है ना? मुझे यहां रुकने दो, ट्रेनिंग करते हुए पेमेंट दूंगा। चंसू ने अचानक कहा। रोहान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बस सिर हिला दिया। चंसू थोड़ा हैरान होकर बोला, कितना? रोहान ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, 9,929,421 पर मंथ। बस इतना सुनना था कि चंसू, हमदाल, आहरी और देवी चारों के चेहरे पर कंप्लीट शॉक छा गया। सभी के मुंह खुले रह गए, जैसे टाइम ही रुक गया हो। सिर्फ दोजी बिल्कुल नॉर्मल था। वो नीचे गिरे हुए एप्पल्स को आराम से उठाकर देखने लगा। अचानक चंसू ने तेजी से आगे बढ़कर रोहान का हाथ पकड़ लिया और जोश में हिलाते हुए बोला, वेलकम वैल्यूड कस्टमर। आप जैसे क्लाइंट का आना हमारे लिए सम्मान की बात है।